कल देर रात मकाऊ स्ट्रीट से आने के बाद हम लोग अभी अभी सो के उठे हैं। अभी मतलब दोपहर हो गई है, सुबह का टाइम भी नहीं है। तो आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उठेंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर सो जाएंगे। एक्चुअल प्रोग्राम हमारा ये है कि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को रात में हम लोग जाएंगे डिस्को। हमारा ये पहले से ही प्लान था। तो हम लोगों ने कैसीनो जाने का अपना प्रोग्राम एक दिन और पोस्टपोन कर दिया, एक तरह से हो ही गया है। वैसे ठीक भी बात है, कैसीनो जाना कोई अच्छी बात नहीं है, हमारी कंट्री में होता नहीं है, मिडिल ईस्ट में होता नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे इधर पे आए हैं तो सिर्फ होके आ जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। इसी बहाने चलो एक दिन और चल गया, वहाँ जाके हम लोग सिर्फ पैसे लूज़ करने वाले थे। तो अभी उठने के बाद दोपहर में हम लोगों को पास थोड़ा जो टाइम है वो हम स्पेंड करेंगे पूरी सिटी में घूमने के लिए। एक राउंड लगाएंगे पूरी सिटी का, क्योंकि सारा दिन तो होटल में बैठ नहीं सकते हैं, बहुत अजीबोगरीब हो जाएगा। और रात के लिए हम लोग को अपनी एनर्जी बचा के रखना है, क्योंकि डिस्को में आके थोड़ा धमा चौकड़ी भी करना है। तो उठने के बाद थोड़ा सिटी घूम के आएंगे और सिटी से घूम के वापस आने के बाद रात में हम लोग निकलेंगे क्लब क्यूबिक। यहाँ का बहुत ही फेमस क्लब है वो, जो 10 बजे ओपन होता है। तो वहाँ के लिए हम लोग निकलेंगे। तो ये हमारा अभी का प्लान है अभी, लेकिन तैयार होके सिटी का राउंड मारने निकलते हैं। तो दोपहर में मकाऊ सिटी का पूरा एक चक्कर लेने के लिए हम लोग बाहर जैसे ही निकले, हम लोग को होटल के सामने बस स्टॉप मिल गया। बस में बैठ के हमने पूरी मकाऊ का एक चक्कर लिया और वापस अपने होटल आ गए रात में डिस्को जाने के लिए। मकाऊ में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं तो यहाँ पर मेट्रो अवेलेबल नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल हैं, बसेस और टैक्सी। पहले हम टैक्सी की बातें करते हैं। अगर आप मकाऊ में एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रैवल करेंगे तो मैक्सिमम आपका फेयर जो आएगा 50 मकाऊ डॉलर जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप बसेस यूज़ करते हैं तो पर ट्रिप का आपको कैश में 4 मकाऊ डॉलर पे करना पड़ेगा जैसे ही आप बस में एंटर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्को 10 बजे ओपन होगा, लेकिन वहाँ पर रौनक मेनली लोग जो हैं 10:30-11 के बाद आना चालू होते हैं। जैसे रात ज़्यादा होती है लोग आना चालू होते हैं। तो हम लोगों ने भी डिसाइड करा कि 10:30 बजे के अराउंड हम लोग डिस्को में जाएंगे। और क्योंकि आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन बंदियों के लिए एंट्री फ़ी नहीं रहती है, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने लिए ही एंट्री फ़ी पे करी। मेधू के लिए कोई भी एंट्री फ़ी नहीं थी। तो हम लोग का कुछ पैसा बच गया यहाँ पर। तो ये एक सही तरीका है, जब आप प्लान करते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो और आप एज ए कपल कहीं घूमने आते हैं तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप वीकेंड की जगह वेडनेसडे को किसी भी डिस्क या लॉन्ज या क्लब में जाएं, जिससे आपको आपके साथ जो बंदी ट्रैवल कर रही है उसके लिए आपको एंट्री फ़ी नहीं देना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन। उसके बाद अराउंड 100 to 200 मकाऊ डॉलर हम लोगों ने एंट्री फ़ी मैंने एंट्री फ़ी पे करी। उसके बाद जैसे ही डिस्को में हम लोग एंटर कर रहे थे, मैंने अपना कैमरा चालू करा रिकॉर्डिंग करने के लिए। मुझे वहाँ के गार्ड ने रोक दिया। उसने बोला कि यहाँ पर शूटिंग अलाउ नहीं है। अंदर है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन उस बंदे ने मुझे बाहर शूटिंग नहीं करने दी। तो हम लोग क्लब क्यूबिक के सामने ये नॉट अलाउड। डिस्को के अंदर शूटिंग अलाउ थी, वहाँ कोई रुकने वाला नहीं था, लेकिन वहाँ पर कई कंडीशन अप्लाइड थी। जैसे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, दूसरा वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। अंदर जाने के बाद मेरे अंदर धर्मपाजी की आत्मा आ गई और मैंने धर्मपाजी की तरह पीटी चालू करी। मेधू से तो ऑलरेडी डांस करते बनता है, तो 1-2 घंटे मेरी पीटी के बाद और 1-2 घंटे मेधू के नॉर्मल डांस के बाद
हम लोगों के जस्ट बाजू में ही एक ग्रुप डांस कर रहा था। उनसे हमारी बात चालू हुई। उनके ग्रुप में एक बंदे का बर्थडे था, जिसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उन लोगों ने हमको इनवाइट करा। तो हम लोगों ने सोचा ओके 2 घंटे हम लोगों को ऑलरेडी डांस करते हुए हो गए हैं, इनके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, थोड़ा हम लोग को रेस्ट करने का मौका भी मिलेगा। हम लोग उनकी टेबल पे गए। हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि केक आएगा, कैंडल लगा हुआ, ये लोग सॉन्ग बजाएंगे बर्थडे वाला, केक कटेगा एंड दैट्स इट। ये तो हुआ, केक आया, कैंडल लगा हुआ, इन लोगों ने बर्थडे सॉन्ग भी गाया। लेकिन उसके बाद एक सुनामी आई, बड़ी सुनामी। हमारे चाइनीज़ भाई लूकस, जिस बंदे का बर्थडे था उसका नाम लूकस था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग डांस फ्लोर पर वापस आए। इतनी देर में यहाँ पर सुपर साइक्लोन आ चुका था। सुपर साइक्लोन के जाने के बाद हम लोगों को एक पैटर्न समझ में आया कि यहाँ पर रात में 12:30 बजे के बाद 40 मिनट्स तक डीजे सॉन्ग्स बजाएगा ताकि लोग डांस कर सकें। उसके बाद 15-20 मिनट का सुपर साइक्लोन आएगा, फिर डीजे 40 मिनट्स के लिए अलग दूसरे सॉन्ग्स बजाएगा ताकि आप डांस कर सको। उसके बाद सुपर साइक्लोन आएगा। तो इस तरह के कई सुपर साइक्लोन हम लोगों ने रात भर देखे। पर यहाँ पर सुपर साइक्लोन्स का मतलब ये है कि 15 मिनट के लिए डांसर आके डांस करेंगे। ओए हटा हटा रही तो रे हटा भाई। हम लोगों ने सोचा कि एक ही रात में हमने सुनामी और सुपर साइक्लोन देख लिया है, अब दैट्स इट, अब कुछ नया नहीं आने वाला। लेकिन रात के 3 बजे बूम, सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हुआ ये कि डीजे वाले बाबू ने पंजाबी प्लस हिंदी सॉन्ग लगा दिए 80। रात में 10-11 बजे जो जोशीले लोग डिस्को में आते हैं, सुबह 4-5 बजे तक उनकी कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। आज भी रात में हम लोग बहुत लेट आए। एक्चुअली रात में तो आए नहीं, हम लोग सुबह आए। तो होटल में हमारी वापस आने के बाद मैंने रिसेप्शन पे जाके बात कर ली कि आज हमको यहाँ से चेकआउट करना है, लेकिन हम थोड़ा लेट चेकआउट करेंगे, अराउंड 1-1:30 बजे तक। इस होटल में हम लोगों को सिर्फ 2 दिन का ही रिजर्वेशन मिला था। हमने अगले 2 दिन का किसी और होटल में रिजर्वेशन किया हुआ है, जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में आगे बताता हूँ। तो मैंने रिसेप्शन में बात की कि हम लेट चेकआउट करेंगे, 1:30 बजे तक चेकआउट करेंगे, क्योंकि हम लोग सोना चाहते हैं, थोड़ा आके आराम करना चाहते हैं। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि हर एक होटल में, ज़्यादातर होटल्स में
2 बजे का चेक इन टाइम रहता है और 12 बजे का चेकआउट टाइम रहता है। अगर आप चेकआउट करने में थोड़ा लेट हो रहे हैं तो प्लीज़ रिसेप्शन पे जाके वहाँ पर बात कर लीजिए कि आप लेट चेकआउट करेंगे 1 बजे तक या 1:30 बजे तक। उससे ज़्यादा डिले वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद उनकी एक और बुकिंग होगी। तो हम लोग लकी रहे कि हम लोगों को 1.5 घंटे का थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया। सौजू नाम का सेवक सो के उठ के तैयार होके बैठ गया है, वेट कर रहा है कि कब मल्लिका या मेधा जी उठेंगी और हम लोग चेकआउट की फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। दो ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम, पता है। तो ना जल्दी पे चलना है बेटा, इट्स ऑलरेडी 12:45। मैं कुछ मंथ पहले लेबनान घूमने गया था, तो अभी लेबनान में जो हो रहा है उसको देखते हुए मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उस सीरीज़ को भी लोगों के साथ शेयर करूं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं 2 सीरीज़ पैरेलली रन करूंगा, हांगकांग मकाऊ वाली और लेबनान वाली। होपफुली आपको दोनों सीरीज़ अच्छी लगेंगी।